दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कर दी जारी। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। कांग्रेस पार्टी ने 200 में से अब तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची कर दी जारी। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले जारी की गई दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया था। यानी कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अब सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अभी तक अपने 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यानी बीजेपी की तरफ से अभी 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा किया जाना बाकी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर के कविता ने बोला जबरदस्त हमला। बोली पिछली बार 105 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, इस बार सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। दरअसल तेलंगाना में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीआरएस एमएलसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। के कविता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बीजेपी ने राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में तेलंगाना में 52 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिनमें 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है और 12 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक के कविता ने कहा कि पिछली बार तेलंगाना में 105 जगहों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हमेशा केवल प्रचार में लगी रहती है बीजेपी, मोदी सरकार के खिलाफ देश में बन रहा माहौल। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हमेशा केवल प्रचार में ही लगी रहती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जब मोदी सरकार के खिलाफ देश में माहौल बन रहा है तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे पहले फौजियों को भी आदेश दिया है कि जब वो छुट्टी पर घर जाएंगे तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकारी अफसरों का काम रथ यात्रा निकालना नहीं है, फौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अफसरों और फौजियों का इस तरीके से कोई सरकार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए फौजियों और अफसरों का इस्तेमाल मत कीजिए। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर देश को कमजोर करने और लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म करने का आरोप लगाया है और कहा कि इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और इन आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। अगली बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़क गए जेपी नड्डा। बोले गरीबों को गरीब ही रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से केंद्र सरकार पर सेना और ब्यूरोक्रेसी के राजनीतिकरण का आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक अलग अवधारणा है, लेकिन सार्वजनिक सेवा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर मोदी सरकार सभी योजनाओं की परिपूर्णता सुनिश्चित करना चाहती है और सभी लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना चाहती है तो गरीबों के हित को ध्यान में रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं हो सकती। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी की रुचि केवल गरीबों को गरीबी में रखने की है और इसीलिए वो इस परिपूर्णता अभियान का विरोध कर रही है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना चुनाव में ताल ठोकेंगे टी राजा। बीजेपी ने रद्द कर दिया सस्पेंशन। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर हुए थे निलंबित। दरअसल बीजेपी ने रविवार को तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह का सस्पेंशन रद्द कर दिया। पिछले साल अगस्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पैगंबर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। टी राजा की तेलंगाना की राजनीति में ऐसे समय पर वापसी हो रही है जब राज्य में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार बीजेपी का
मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों से है। बीजेपी की तरफ से रविवार को जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया कि बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने पार्टी के जरिए दिए गए कारण बताओ नोटिस पर टी राजा सिंह का जवाब देखा है। उनके स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद पार्टी ने गोसा महल के विधायक का सस्पेंशन रद्द कर दिया है और गोसा महल से ही उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सियाचिन में देश के पहले अग्निवीर की शहादत। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को भारत के बहादुरों का अपमान करने के लिए बनाई गई योजना करार दिया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की शहादत के बाद उनके परिवारों को कोई पेंशन या अन्य लाभ नहीं दिया गया है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण की एक तस्वीर को साझा किया और कहा कि सियाचिन में उनकी मौत की खबर बेहद दुखद है। राहुल गांधी ने कहा कि एक जवान देश के लिए शहीद हो गया, कोई ग्रेचुइटी नहीं, उसकी सेवा के लिए कोई अन्य सैन्य सुविधा नहीं और शहादत में उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई योजना है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। राहुल गांधी के आरोपों को बताया बकवास और गैर जिम्मेदाराना। दरअसल भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरे तरीके से बकवास और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं और इसीलिए वो युद्ध हताहत के रूप में परिलब्धियों के हकदार हैं। लक्ष्मण के परिजनों को 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा और 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, अग्निवीर में योगदान की सेवा निधि, सरकार द्वारा समान योगदान और उस पर ब्याज भी मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि मृतक के परिजनों को मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरा होने तक शेष कार्यकाल के लिए पूरा वेतन भी दिया जाएगा और सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख रुपए का योगदान भी दिया जाएगा। मालवीय ने कहा कि इसीलिए राहुल गांधी फर्जी खबरों को फैलाना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन आप में प्रधानमंत्री बनने का एक भी गुण मौजूद नहीं है। अगली बड़ी खबर, सांसदों और विधायकों को गांव में नहीं घुसने की दे डाली कड़ी चेतावनी। यदि मराठा आरक्षण नहीं दिया गया तो 25 अक्टूबर से होगा आमरण अनशन। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मंगलवार तक मराठा समुदाय को आरक्षण देने में विफल रहती है तो वो 25 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। मराठा आरक्षण को लेकर रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मनोज जरांगे ने कहा कि आरक्षण की मांग पूरी होने तक मराठा समुदाय सांसदों और विधायकों को महाराष्ट्र के गाँव में घुसने नहीं। उन्होंने आगाह किया है कि राजनीतिक नेताओं को राज्य भर के गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मनोज जरांगे ने ऐलान कर दिया है कि यदि महाराष्ट्र सरकार मंगलवार तक मराठा समुदाय को आरक्षण देने में विफल रहती है तो वो 25 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गठबंधन पर मचा बवाल लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने खुद बढ़ाया हाथ। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सीपीएम और आरएलडी से सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान में सीपीएम के लिए 4 और आरएलडी के लिए 2 सीटें छोड़ सकती है। राजस्थान में गठबंधन को लेकर यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जबरदस्त खींचतान चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद हो गए थे। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में अभी भी बयानबाजी हो रही है। हाल ही में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन को साफ कर देना चाहिए कि राज्य में कोई भी समझौता नहीं होगा। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विवाद को कम करने के लिए कहा कि तू मैं करने से नुकसान होगा। जनता चाहती है कि उसे बीजेपी से छुटकारा मिले। अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव का चैप्टर अब क्लोज हो गया है। जो बातें उन्होंने की थी वो सभी सामने आ चुकी हैं। हमने उनकी बातों को मान लिया है और अब अखिलेश यादव को अपने लोगों को निर्देश देकर काम पर लग जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को दी पटकनी तो पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने दी जीत की बधाई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह एक शानदार टीम एफर्ट था जिसमें सभी ने योगदान दिया। मैदान पर समर्पण और कौशल अनकरणीय था। पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के
खिलाफ आज विश्व कप मैच जीतने के लिए हमारी क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालियां। अमित शाह ने कहा कि विश्व कप 2023 की जीतने की राह में देश आपके साथ में खड़ा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज विश्व कप में न्यूजीलैंड पर ऐतिहासिक विजय की भारतीय क्रिकेट टीम एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि विराट कोहली के 95 रन की बदौलत भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में 4 विकेट से हरा दिया। विश्व कप 2023 में भारत की यह लगातार 5वीं जीत है। इस जीत के साथ ही भारत पॉइंट टेबल पर अब पहले पायदान पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर है 40,000 रुपए का कर्ज। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एक दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज्यादा का कर्जा है। ये कर्ज ही जा रहा है। राज्य में कर्ज के बोझ के तले दबे लोगों की औसत आय 1.2 लाख है, जबकि देश की औसत आय 1.48 लाख है। सरकार ने कर्ज लेकर निवेश नहीं किया, ना रोजगार बनाया, ना आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बेलगाम है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां घोटाले नहीं हुए हों। कितनी विडंबना है कि राज्य के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य की कोई भी बात नहीं कर रहा। शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नौकरी न मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर निवेश नहीं हो रहा। सरकारी नौकरी घोटालों और शिथिलता के चलते भरी नहीं जा रही और प्राइवेट क्षेत्र पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में 18 साल में कोई बड़ी इंडस्ट्री और कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा उद्योग घराना निवेश क्यों नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर शिवराज सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ही ताक पर रख दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार भ्रष्टाचार के तले बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, यदि राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। चौंका रहे सर्वे के आंकड़े। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव करीब आता देखकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी, जो उनका गढ़ रहा है। वहीं बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतती है तो क्या राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी। सी वोटर के सर्वे में शामिल आधे लोगों यानी 50% लोगों ने कहा कि बीजेपी वसुंधरा राजे को नहीं बल्कि किसी और को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी, यानी कि बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि 32% लोगों ने कहा कि वसुंधरा राजे ही बीजेपी की मुख्यमंत्री चेहरा होंगी, यानी 50% लोगों का मानना है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी यदि चुनाव जीतती है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी अथवा नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी से पूछा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाओगे, तो बीजेपी ने किया जबरदस्त पलटवार। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार है। यहां पर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने हैं। दोनों दलों की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों ही दलों ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम का ऐलान नहीं किया। ये मुद्दा रह रहकर प्रश्न बनकर दोनों दलों के नेताओं के सामने आता रहता है। ऐसा ही एक सवाल राजस्थान में बीजेपी के मुखिया सीपी जोशी से जब पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल करते हुए कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। सीपी जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी अपनी सभा में बीजेपी से यह सवाल कर रही हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रियंका गांधी के इस आरोप का जवाब देते हुए सीपी जोशी ने सवाल पूछा कि बीजेपी के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बताए कि उनके पास में किसका चेहरा है जिसे वो सामने कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सिकरई की रैली में बीजेपी से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि बीजेपी बताए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। इसको लेकर अब सीपी जोशी ने तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बताए कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विवाद में अजीत पवार गुट ने इंडिया गठबंधन को सुना डाली खरी खरी। प्रफुल्ल पटेल ने भी उठा दिए सवाल। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में विवाद का हवाला देते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की एकता पर सवाल उठा दिया। गुजरात का 2 दिवसीय दौरा कर रहे पटेल ने कहा कि अभी ऐसे कई और उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां कांग्रेस और सपा के नेता मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर आपस में ही जुबानी जंग करते नजर आएंगे। कांग्रेस और सपा दोनों दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया और सवाल किया कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा व्यवहार करेगी तो उस पर कौन भरोसा करेगा। वहीं जब संवाददाताओं ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश के बारे में बात ना करें। पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि मध्य प्रदेश में सपा को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के प्रति कांग्रेस के इच्छुक नहीं होने के अखिलेश यादव के आरोपों को सुनिए और कमलनाथ ने उन्हें क्या कहा उसे भी सुनिए। भविष्य में आपको ऐसे कई दृष्टांत देखने को मिलेंगे। इंडिया गठबंधन दिखता बहुत अच्छा है, वे तस्वीरें खिंचवाते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, लेकिन इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। पटेल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की मुंबई में बैठक के लिए एक साझा चिन्ह पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा कि इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि गठबंधन में किस तरीके की एकता है। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा खुलासा। बोले बीजेपी के साथ हैं अखिलेश यादव, शाम को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को करते हैं सलाम। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचे ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा खुलासा किया है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को हराने और पीएम मोदी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव के मैदान में है। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग भाषण देते हैं, लेकिन शाम होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को सलाम करने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ में जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो वहीं अखिलेश यादव भी हट करके प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को हराने और प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी से मेरी लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि डीएनए की लड़ाई है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का एक वीडियो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया है। चुनावी माहौल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जो लड़ता है और आवाज उठाता है तो वो एकमात्र राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मेरी लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि डीएनए की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार 5 राज्यों में चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।